खाद की कालाबाजारी को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन किए। जी जी। तो इसमें आप कृषि पदाधिकारी को सीधा सीधा क्यों लपेट रहे हैं? बचाने का प्रयास किए हैं। हाँ, अभी पिछले बार बचा लिए, अभी बचाने का फिर प्रयास जारी है। जो अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या बचाने का काम कर रहा है? पिछला 1 साल पहले उसके जिसके यहाँ से आज 3400-3500 क्विंटल खाद मिला है, उसके यहाँ छापेमारी हुई थी। बहुत सारा खाद कीटनाशक बिना लाइसेंस का पकड़ा गया, कोर्ट में मामला गया, बिना कोर्ट के किसी आदेश का उसका सील तोड़ दिया गया, जबकि वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी को मारा था, जिस पर प्रशासन कार्रवाई की थी। और प्रशासन के कार्रवाई के बावजूद 6 गोदाम सील हुआ, 6 गोदाम का बिना कोर्ट के आदेश का ताला टूट गया और सारा खाद उसमें से निकाल लिया गया। इसकी जानकारी जो है सो जिला स्तरीय के जो पदाधिकारी है उनसे ऊपर जो है, क्या उनको पता नहीं था कि? एकदम पता था। उस पे कार्रवाई हुई? प्ली कोर्ट में मामला चल रहा है, तो प्ली जाएगा कोर्ट में ना। कोर्ट में गया कि सील तोड़ दिया है, कोर्ट में मामला लंबित है, उसी का फायदा उठा लिया, फिर से उसी गोदाम में रख लिया। तो इस बार क्या हुआ है जिसको लेकर के इतना बड़ा आक्रोश दिखने को मिल रहा है? छापामारी हुई, छापामारी के बाद उसको जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बचाने का प्रयास जारी था। जो कहा सील कीजिएगा गोदाम, इसको कागज पत्तर है, वैध तरीके से बोल रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी बोल रहे थे। किसके सामने बोले हैं? एसडीओ साहब के सामने बोले हैं। एसडीओ साहब के सामने बोले। हाँ। तो इस बात को लेकर के शायद एसडीओ साहब और कृषि पदाधिकारी के बीच में कुछ बकझक? कोई बकझक नहीं, सिर्फ मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरा आधा किलोमीटर पर घर है वहाँ से। मैं मधुबनी से जब जा रहा था, तो मधुबनी से जाते समय मैं देखा, मैंने भारी भीड़ देखा, तो मैं रुका वहाँ। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, और जब मैं वहाँ रुक कर देखा तो एसडीओ साहब का इतना वक्तव्य मैं सुना, मैं वहाँ घंटों खड़ा रहा था। तो कहे कि देखिए डीओ साहब इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप पर भी FIR होगा, आप जेल चले जाइएगा। इतना ही बात, इसी बात का आक्रोश उनको है। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी को, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी सदर कर्तव्यनिष्ठ पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो दिन रात एक किए हुए रहते हैं। आप देख लीजिए कहीं भी हमारे सदर एसडीओ साहब को, आप कहीं भी लगा लीजिए उनको काम में। अच्छा, वर्तमान में जो जिस प्रकार से किसानों को खाद चाहिए, तो क्या किसानों को घर तक जो है किसानों के खेतों तक खाद पहुंच नहीं रही है? कतिपय नहीं, कहीं नहीं। मैं खुद किसान हूँ, 20 एकड़ में गेहूँ करता हूँ, इस बार 5 एकड़ में किया हूँ। पूछिए क्यों? सिर्फ खाद की किल्लत के चलते। कहाँ से 50 रुपये DAP लाएंगे और 25 रुपये हम यूरिया खरीदेंगे? क्या है? सरकारी दर 3-4 रुपये 5 रुपये है। और अभी बाहर से खरीदते हैं तो कितना? 50 रुपये DAP खरीदते हैं, 50 रुपये। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यही तो नहीं मिलेगा तो हमको तो बुआई करना है ना। पर जहाँ स्टोरेज भंडारण की गई है, हाँ। वहाँ से अन्य जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों तक पहुँचता है कि नहीं? वो तो सारा खाद माफिया पहले ही ले लेते हैं। बड़का बड़का स्टॉकिस्ट है, वो बड़का बड़का डैम करने वाला है और नाजायज रूप से रखता है, अपना बेचता है, फुटकर विक्रेता। आप जो सरकारी लाइसेंसधारी दुकान है, आप जाइएगा खाद नहीं मिलेगा, ठीक उसके बगल में चले जाइए, उसी का दुकान है, 50 रुपये किलो देगा आपको। सर, अनुमंडल पदाधिकारी बोल के गए हैं कि यदि इस प्रकार की बिक्री होती है, हाँ। तो आप बिना अपना पता बताए आपकी जो सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। जी, सारे किसान तो सुने इस चीज़ को। ऐसा आना चाहिए ना। एकदम आएगा। अब तो किसान दिल बढ़िया से खुश होकर गया है, वो तो बढ़ चढ़ करके इस बात में हिस्सा लेगा। अब किसानों की को जरूरत है। क्या मांग करते हैं सर? एकदम काला बाजारी पर एकदम बैंड लगना चाहिए। किसान को हम खेत तक नहीं मांगते हैं, उनको हम जाते हैं प्रखंड या जो हमारा नजदीकी खाद विक्रेता है, हमको सर्व सुलभता से पंचायत स्तर तक डीलर जो है व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये इतना दूर का जो गैप है, जो छोटे मोटे किसान, अरे हम तो कहते हैं, मैं जब अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से पूछा कि खाद कहाँ मिलेगा, तो कहे कि DAP चल जाइए बेनीपट्टी, यूरिया लेने के लिए चल जाइए रामपट्टी। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? क्या कहेंगे? बहुत घटिया व्यवस्था है। व्यवस्था को क्या कहेंगे? ऐसे इससे घटिया और भ्रष्टम व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। ये भ्रष्टम व्यवस्था चरम पर है, भ्रष्टाचार का चरम पहुंच गया है। अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। अभी जो सर आप पिछले विगत 5 वर्षों में क्या आपको लगता है कि कहीं कोई किसानों का आंदोलन हुआ खाद के चलते? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा सर? क्यों नहीं हुआ? पिछले साल सुलभता थी लोगों को, मैंने 2-3-4 वर्षों में सुलभता थी, नहीं उतना खाद मिल जाता था। अभी 2 वर्षों से जो किल्लत है, तो लगा कि व्यवस्था अगले साल सुधर जाएगी, लेकिन आज तक की स्थिति में ये है कि जहाँ से चले थे वहीं है। ये 2 वर्षों में स्थिति खराब हुई है। 2 वर्षों से ये स्थिति 50 रुपया बोरा अगर जिला कृषि कार्यालय मांगेगा, व्यवस्था मनबढ़ू तो होगा ही ना। स्टॉकिस्ट तो मनबढ़ू है। आप चल जाइए, आप खाद स्टॉकिस्ट से अगर चल जाइए बात करने, अगर सीधे मुंह बात कर दिया, जितना बात है सब वापस ले लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे हम।
सीधा मुंह बात नहीं करेगा, कह जाइए जाइए खाता नहीं है हमारे पास। परीक्षा बता दीजिए, सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र है, मैं किसान मजदूर एकता संघ का सचिव हूँ। उसी बैनर तले आज ये सारा इंतजाम हुआ है, धरना हम लोगों ने 1 दिवसीय दिया है। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि अगर इसमें अग्रतर कार्रवाई नहीं हुई, कहीं से भी कोई बचाने का प्रयास हुआ, तो पूरा जिला का किसान हम लोग इकट्ठा होकर मधुबनी का चक्का जाम कर देंगे। आपके बातों को गांव तक के जो किसान हैं जी वहां तक कैसे पहुंचेगी, जो आप लोगों ने इस व्यवस्था को जैसे बहुत सारे हमारे जिला भर के किसान यहाँ उपलब्ध थे, उन्होंने हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुना है। उन्होंने हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उस मांग पत्र को देखा है, तो उन लोगों के पास होता। और ये तो किसान की बात है, 75% हम हैं, 25% में अन्य लोग हैं, तो 75% के पास तो जंगल में आग की तरह बात फैल जाएगी ना। है कि इस पर अंकुश लगेगी, कोशिश तो जारी है, नहीं लगेगा तो फिर किसान है। हमारा बेटा मोर्चा, हमारा बेटा सीमा पर लड़ता है और हमारा बेटा एक खेत में लड़ता है, तो जो खेत में जान दे सकता है, जो सीमा पर जान दे सकता है, वो रोडों पर जान दे देगा, नहीं होगा, आमरण अनशन पर जाएंगे। आप देख रहे हैं